गुरुवार को 3.25 घंटे की बैठक के बाद जब महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुखिया का नाम निकला तो राजनीति अलग तरह से होने लगी। दरअसल चर्चा तो यही थी कि महागठबंधन में सीएम फेस की बात होगी, नाम पर आम सहमति बनेगी, लेकिन बैठक के बाद निकला कुछ और। तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुखिया बना दिया गया और इसी बात को एनडीए ने लपक लिया। निशाने पर तेजस्वी यादव को लिया जा रहा है, लेकिन इस बीच आरजेडी ने साफ कर दिया कि जिस तरह से पूरब से सूर्य निकलना सत्य है, उसी तरह से सीएम फेस कौन होगा ये भी सत्य है। बिहार में सीएम फेस को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। 3.25 घंटे की मीटिंग के बाद जब तेजस्वी को कोऑर्डिनेशन कमेटी की कमान सौंपी गई तो सवाल उठा कि सीएम फेस का क्या होगा। क्या अजीम इत्तेहाद में इत्तेफाकी राय नहीं कायम हो पाएगी? इसी सवाल को जेडीयू ने भी लपका और लपक के साथ ही सीधा तेजस्वी पर निशाना भी साधा। महागठबंधन की बैठक हुई, हालांकि उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन नतीजा शून्य। बेचैन थे कि हमको नेता घोषित कर दिया जाएगा। रीतलाल जनता दल के विधायक दल के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी को कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। साफ है कि गठबंधन में अभी गांठ ही गांठ है। देखिए, बिहार में महागठबंधन इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और इसमें ऑल इज वेल है, कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। जब कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेतृत्वकर्ता श्री तेजस्वी यादव जी कल बने हैं, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय में बैठक में सभी महागठबंधन में शामिल दलों के नेताओं के बीच में सहमति बनी। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा 2020 में थे, 2025 में भी तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन इन सवालों का असल जवाब कल आरजेडी ने दे दिया। बता दिया कि पूरब का सच क्या होता है और जो सच है वो हमेशा पूरब से ही दिखता है। बीता 3 चुनाव देख लीजिए, 20 का विधानसभा, लोकसभा यहाँ के स्तर पर। और एक चीज कहूंगा, सूर्य किधर उगता है? पूरब। ये कौन सा शब्द है? यूनिवर्सल डायरेक्शन। तो क्या अजीम इत्तेहाद में पूरब का सच तेजस्वी यादव है और वही अजीम इत्तेहाद के सीएम फेस हैं? कांग्रेस इस बार बिहार महागठबंधन में बहुत ही स्मार्ट प्ले कर रही है। राजद और कांग्रेस का वोट बेस एक हुआ करता था। राजद कांग्रेस का ही राजनीतिक खून पी पी करके उस हैसियत में आ गई है जहां वो कांग्रेस को आंखें दिखाया करती थी। कांग्रेस को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। साथ में कांग्रेस को एक बात और समझ में आ गई है कि इन विधानसभा चुनावों में जो 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन की ही वैकेंसी खाली है। सरकार और चीफ मिनिस्टर ये तो तय है। इसमें कई महत्वपूर्ण, यहाँ तक कि चुनाव संबंधी सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और उस निर्णय के आलोक में यह तय किया गया कि आदरणीय तेजस्वी यादव इंडिया दलों के चुनाव संबंधित सभी कार्यों के लिए वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हुए, चाहे वो चुनाव प्रभार का मामला हो, कैंपेनिंग का मामला हो, मीडिया सोशल मीडिया का मामला हो। आगे फिर मीटिंग होगी और उस मीटिंग में एक बड़ा निर्णय फिर लिया जाएगा। अभी इंतजार कीजिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की बेचैनी इसी मीटिंग से बढ़ गई तो उनके पैर के नीचे से जमीन खसक गया। दरअसल मनोज झा ने साफ कर दिया कि अजीम इत्तेहाद किसके चेहरे पर चुनाव में जाएगी, लेकिन सियासी माहौल कायम रहे इसके इंतजामात पहले से ही कर लिए गए हैं। मतलब ये कि वक्त के साथ माहौल को गर्म रखा जाए ताकि फायदा ग्राउंड पर मिले। और मुमकिन ये इस चुनाव तरकीब को एनडीए भी समझ रही है।